नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। चलिए देखिए, आज हम लोगों की सेट जो 2004 का सेट है, इसका पार्ट 1 जो हम लोग सेट इसके पहले कर रहे हैं, यह पीसीएस लेवल के बायोलॉजी के क्वेश्चन में जूलॉजी का क्वेश्चन है। और जूलॉजी के क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन हमारा है कितना, 120 क्वेश्चन है, जिसको हम दो पार्ट में करेंगे। तो आपका पहले पार्ट में 1 से लेके 60 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 61 से लेके 120 क्वेश्चन होगा। तो देखिए, आज का हमारा सेट 2004 का सेट है और इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंजाइम आकरिंग इन मोर देन वन फॉर्म आर नोन एज, एक से अधिक रूपों में पाए जाने वाले एंजाइम कहलाते हैं आइसोजाइम, ऑटोलिटिक एंजाइम, जाइमोजिन या प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो आपका एक से अधिक रूपों में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं उसे जाइमोजिन या जाइमोजेंस एंजाइम कहते हैं। यह एक प्रतिक्रिया कराने वाले पर संरचना इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोज अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नोन एज, वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं कहलाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड और बी एंड सी दोनों। तो देखिए, जो शरीर में हमारे संश्लेषित होते हैं या आपके इसेंशियल अमीनो एसिड या हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसे भोजन द्वारा हम लोग लेते हैं। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड या हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं पोलर अमीनो एसिड, जो आपके ध्रुवीय अमीनो अम्ल होते हैं या आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड सी दोनों आपके जो होते हैं वह हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम्स आर साइट फॉर, राइबोसोम किसके स्थल है, प्रोटीन सिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस के, फैट सिंथेसिस के या रिस्पायरेशन के। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। फोटोसिंथेसिस के क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और फैट सिंथेसिस ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और रिस्पायरेशन या माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकेंड, सेल साइकिल स्टेज, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का मिलान कीजिए। कोशिका चक्र अवस्था, देखिए लिस्ट फर्स्ट में आपकी घटनाएं दिया है और लिस्ट सेकेंड में आपके स्टेजेस या अवस्थाएं दी है। तो देखिए, डीएनए रिप्लिकेशन जो डीएनए प्रतिकृति होता है वह आपका किसमें होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होते हैं वह यस फेज में होते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, उस हिसाब से हम लोग मिलान करके इसका ऑप्शन बना लेंगे। तो डीएनए रिप्लिकेशन जो आपका होता है वह यस फेज में होता है, पहले का सेकंड। ग्रोथ आपका, यह ग्रोथ किस में होता है, जीवन फेज में होता है। तो आपका बी का हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। और माइटोसिस जो होते हैं यह यम फेज में होते हैं, तो सी का आपका हो जाएगा थर्ड। और आपका जो प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस होता है यह आपका किसमें होता है, यह G2 फेज में होता है। देखिए, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस किसमें होता है, यह G1 फेज में होता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी का। देखिए, बी का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और आपका जो है सॉरी सी का फोर्थ। ये माइटोसिस में होता है ना, माइटोसिस जो है यह यम फेज में होता है। तो सी का आपका हो जाएगा 4 और डी का आपका जो प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस होता है वह आपका किसमें होता है, यह G2 फेज में होता है। तो आपका देखिए, ये ऑप्शन आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए संश्लेषण को क्या कहा जाता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसक्रिप्शन। तो जो आपका डीएनए संश्लेषण होता है यह रिप्लिकेशन कहा जाता है, यह आपके डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। और ट्रांसडक्शन यह बैक्टीरिया में जीन का स्थानांतरण होता है। ट्रांसफॉर्मेशन या बाहरी डीएनए का प्रवेश होता है। और जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वह डीएनए से आरएनए बनाने में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रियोल लैक्स पार्ट इन, सेंट्रियोल किसमें भाग लेता है? इनिशिएशन ऑफ प्लेट फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, इनिशिएशन ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन या इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। तो जो आपके सेंट्रियोल होते हैं वह स्पिंडल फाइबर के शुरुआती भाग में या स्पिंडल के निर्माण में या क्या करते हैं? सेंट्रियोल भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, जैविक झिल्ली के यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्टसन ने या डानेली एंड देवसन ने, पोर्टर ने, सिंगर एंड निकोलसन ने? तो देखिए जो आपका यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत दिए थे यह रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत दिए थे। यह आपका 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड अप ऑफ, माइक्रोट्यूबुल्स किससे बने होते हैं? फाइब्रिन के, एक्टिन के, ट्यूबुलिन के या मायोसिन के? तो जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वह ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फाइब्रिन आपका यह रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है। एक्टिन और मायोसिन यह मांसपेशियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज, डीएनए स्ट्रैंड के दो आधार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम या 34 एंगस्ट्रॉम? तो जो आपके डीएनए स्ट्रैंड के दो आधार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है या डबल हेलिक्स में बेस पेयर के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीपी, एटीपी क्या है? एन एंजाइम विच ब्रिंगिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, एक एंजाइम है, एक हार्मोन्स है या मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड, उच्च ऊर्जा फास्फेट बंध वाला अणु है या एक प्रोटीन है? तो आपका एटीपी क्या है? अ मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड होते हैं एटीपी, जिसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाई, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को किस प्रकार बढ़ाता है? प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम पीएच, रेजिंग द टेम्परेचर या लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी या प्रोडक्शन एटीपी? तो एंजाइम जो रासायनिक अभिक्रिया को की दर में परिवर्तित करता है वह आपके लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा घटाकर या परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिस्टर्नी दैट मेकअप ऑफ गाल्गी कॉम्प्लेक्स आर, गाल्गी कॉम्प्लेक्स को बनाने वाली सिस्टर्नी कैसी होती है? पोलराइज्ड होती है, रेटिकुलेट होती है या कॉन्वुलेट होती है या रफ होती है? तो गाल्गी कॉम्प्लेक्स को जो बनाने वाली सिस्टर्नी होती है वह ध्रुवीकृत होती है, पोलराइज्ड होती है। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीजेन इन 1956 फर्स्ट डिस्कवर्ड स्नैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग, 1956 में मेसेस ने सबसे पहले सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में खोजा? जाइगोटीन ऑफ मियोटिक प्रोफेज, पैचिटीन ऑफ मियोटिक प्रोफेज या डिप्लोटीन ऑफ मियोटिक प्रोफेज या मेटाफेज? तो देखिए जो आपका 1956 में मैसेज ने सबसे पहले सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स या जाइगोटीन ऑफ मियोटिक प्रोफेज अवस्था में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन
एटीपी इज कंज्यूम। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किसमें एटीपी का उपभोग होता है? ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट, सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड, या पायरुविक अम्ल एस्टिल कोएंजाइम, या आइसोसिट्रिक एसिड सिस एकोनाइटिक एसिड। तो देखिए जो अभिक्रियाओं में एटीपी का उपभोग होता है वह ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलने हेतु एटीपी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ontogenic recapitulated phylogeny is the brief description of ontogeny recapitulated phylogeny किसका संक्षिप्त वर्णन है? म्यूटेशन थ्योरी का, ए बायोजेनेसिस थ्योरी का, डार्विनिस थ्योरी का, या बायोजेनेसिस थ्योरी का? तो जो आपके ओंटोनो रिकैपुलेटेड फाइलोजेनी है वह बायोजेनेसिस ला या बायोजेनेटिक नियम के ये आपके है जिसको ई अर्नेस्ट हैकल नाम के वैज्ञानिक ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया इज अ डिजीज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ हीमोफीलिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? वाटर इन प्लाज्मा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, या थ्रोम्बोप्लास्टिक। तो हीमोफीलिया जो होती है वह थ्रोम्बोप्लास्टिस की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता जिसके कारण हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए सीक्वेंस विच कैन चेंज देयर पोजीशन आर कॉल्ड। डीएनए अनुक्रम को अपनी स्थिति बदल सकते हैं कहलाते हैं एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, ट्रांसपोजेंस, या सिस्ट्रॉन। तो डीएनए अनुक्रम जो अपनी स्थिति को बदल सकते हैं वह आपके ट्रांसपोजन्स कहलाते हैं। ये आपका एग्जाम जो है यह डीएनए का कोडिंग क्षेत्र है, और इंट्रॉन जो है यह आरएनए का कोडिंग क्षेत्र है, और सिस्ट्रॉन या जीन की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। देखिए लिस्ट फर्स्ट में दिया है टंडन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, प्रोटॉन डिफेक्ट, या स्कर्वी। आपका लिस्ट टू में है ऑटोसोमल सिंड्रोम, सेक्स सिंड्रोम, विटामिन डिफिशियंसी, सेक्स लिंक करेक्टर। तो जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है वह क्या होता है? सेक्स सिंड्रोम होता है। देखिए इसका ऑप्शन नहीं दिया है, आप लोग ऑप्शन अपने से बना लेंगे। जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है वह क्या होता है? सेक्स सिंड्रोम होता है, ए का सेकंड। डाउन सिंड्रोम जो आपके होते हैं वह ऑटोसोमल सिंड्रोम होते हैं, तो बी का हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा। और प्रोटोन डिफेक्ट जो होते हैं वो आपके सिक्स लिंक्ड करेक्टर होते हैं, तो आपका हो जाएगा सी का फोर। और स्कर्वी या विटामिन की कमी से होने वाली है, तो आपका डी का हो जाएगा कौन सा? थर्ड। देखिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, और डी का थर्ड। ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, अगर ऑप्शन दिया रहता तो आपका यह ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट इराज एंड लिस्ट सेकेंड टाइप ऑफ लाइफ। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का मिलान कीजिए। देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, आप लोग इसको अच्छे से टिक करके ऑप्शन खुद बना लेंगे। देखिए सूची फर्स्ट में दिया है, उसका युग दिया है, और किस युग में ये आपका कौन से आपके जीव थे। तो देखिए सीनोजोइक युग, मीजोजोइक युग, पैलियोजोइक युग, या आर्कियोजोइक युग। तो सीनोजोइक युग में कौन से थे, या सीनोजोइक युग में कौन से थे? एज ऑफ मैमल्स था, तो ए का थर्ड हो जाएगा। और मीसोजोइक युग में आपका एज ऑफ रेप्टाइल सरीसृपों का युग कहा जाता है, ये आपका बी का फोर हो जाएगा। और पैलियोजोइक युग आपका जो है वह फिशेस का, मछलियों का एज कहा जाता है, ये आपका सी का सेकंड हो जाएगा। और आर्कियोजोइक जो है वह आपके निर्जीव पृथ्वी या लाइफलेस अर्थ होते हैं, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार मिलाएंगे, ए का थर्ड, बी का फोर,
सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is the correct sequence in the evolution of modern man? आधुनिक मानव के विकास में सही क्रम कौन सा है? पैथोकैंथोरपस, पैकिंग मैन, मॉडर्न मैन, या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मैन, मॉडर्न मैन, या पिथेकोकैंथ्रोपस, निएंडरथल मैन, मॉडर्न मैन, या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नान मैन और मॉडर्न मैन। तो आधुनिक मानव का जो सही क्रम है, पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मैन, उसके बाद क्रोमैग्नान मैन, फिर आधुनिक मानव मॉडर्न मैन का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉर्डर लाइन ऑफ केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज इज कॉल्ड, प्रजाति और उप प्रजाति के बीच की सीमांत स्थिति क्या कहलाती है? सबलिंगल स्पीसीज, सेमी स्पीसीज, सुपर स्पीसीज, या सम स्पीसीज। तो देखिए, जाति और प्रजाति और उप प्रजाति के बीच की जो सीमांत स्थिति होती है उसे सेमी स्पीसीज या अर्ध प्रजाति कहते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सक्सेसर ऑफ निएंडरथल मैन वेयर, निएंडरथल मानव के उत्तराधिकारी कौन थे? जावा मैन, क्रोमैग्नान मैन, पेकिंग मैन, या ऑस्ट्रेलियन ब्रशमैन। तो देखिए, जो निएंडरथल मानव थे उसके उत्तराधिकारी कहने का मतलब कि निएंडरथल के बाद आया कौन सा? आधुनिक मानव। तो आपका कौन हो जाएगा? क्रोमैग्नान मानव या निएंडरथल के बाद आया और आधुनिक मानव का पूर्वज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज इट्स ब्लड कंपोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ मैन, इनमें से किस जीव का रक्त संरचना मनुष्य से मिलती जुलती है? चिंपैंजी की, रीसस मंकी की, गोरिल्ला की, या बबून की। तो देखिए, जो चिंपैंजी था इसकी जो जीव की रक्त संरचना थी वह मनुष्य से मिलती जुलती थी। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड का मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट यूनियो, आरेलिया, एस्टेरियासिस या एस्केरिस, और लिस्ट सेकेंड में है सिलेंट्रेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, नीमेटोडा। तो किस संघ में कौन से जंतुएं आते हैं, मिलान करना है। और देखिए, मिलान करके आप लोग ऑप्शन बना लेंगे खुद से। तो देखिए, यूनियो जो है वह मोलस्का में आता है, तो ए का सेकेंड। आरेलिया जो है आपका या सिलेंट्रेटा में आता है, बी का फर्स्ट। एस्टेरियासिस जो है वह इकाइनोडर्मेटा में आता है, तो सी का थर्ड। और एस्केरिस जो है वह नीमेटोडा में आता है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन आपका होगा ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असप्शन है प्रोटोजोअन्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा, और रीजन है प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आते हैं, ये सही है। और कारण है प्रोटोजोआ एक कोश की होते हैं, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन या व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसका ऑप्शन अगर आप लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो आपका कथन कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, blind ending tubules passages in a fluid cavity and other of opening in the gut are excretory organ of, द्रव से भरी गुहा में डूबे अंधे सिरे वाले नलिकाएं जिनका दूसरा सिरा आंत से जुड़ा होता है, किसके उत्सर्जन अंग होते हैं? तो देखिए, द्रव से भरी जो आपकी नलिकाएं होती हैं जिनका दूसरा सिरा आंत से जुड़ा होता है, किसके उत्सर्जन अंग होते हैं?
वह कीटों के उत्सर्जन अंग होते हैं और कीटे आपके कीटों के उत्सर्जी अंग जो मेलपिगियन ट्यूब होते हैं यह आपके यही होते हैं। तो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेरेब्रल मलेरिया इज काज्ड बाय मस्तिष्क मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, प्लाज्मोडियम ओवैल से, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से या प्लाज्मोडियम मलेरिया से। तो देखिए जो आपका मस्तिष्की मलेरिया होता है या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असप्शन है ब्लड इज सम ऑफ इनवर्टिब्रेट इन ब्लूइश। They contain a copper carrying substance hemocynin। और कथन आपका है कुछ कशेरुकी जीवों के रक्त जो होता है नीला कलर का होता है। क्यों होता है? इनमें तांबा युक्त पदार्थ हीमोसाइनिन होता है। तो देखिए कथन आपका क्या है? सही है। कुछ अकशेरुकी जीवों का जो रक्त का रंग होता है वह नीला कलर का होता है और किसके कारण होता है? क्योंकि उनमें कॉपर पिगमेंट पाए जाते हैं जो पदार्थ वह हीमोसाइनिन होता है। ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और आपका दोनों क्या है? कारण सही है, व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंट्रोबियस इज इंट्रोबियस कौन है? एंकाइलोस्टोमा है, बूचेरिया है, इंट्रोबियस है या एस्केरिस है। तो इंट्रोबियस एक प्रकार के पिनवार्म होते हैं। यह आपके इंट्रोबियस जो है वह उसे क्या कहते हैं? पिनवार्म कहते हैं। एंकाइलोस्टोमा को हुकवार्म कहते हैं, बूचेरिया को फाइलेरिया रोग कहते हैं और एस्केरिस को राउंड वार्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटीकोएगुलेंट इज अ लार्वा ऑफ लीच इज नोन एज। जोक के लार में पाया जाने वाला रक्त का थक्का रोकने वाला पदार्थ क्या है? हिपैरिन है, हिरुडीन है, सिम्पथीन है या सेरोटोनिन है। तो जोक के लार में पाया जाने वाला रक्त का थक्का रोकने वाला पदार्थ आपका हिरुडीन कहलाता है। और आपका हिपैरिन ये क्या होता है? यह यकृत और मास्ट सेल से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैरामाइलिन बॉडी यार पैरामाइलिन बॉडी क्या है? रिजर्व फूड इन यूग्लिना, बेसल ग्रेन्यूल ऑफ फ्लैजिला या स्क्रीटरी सबस्टेंस ऑफ प्लाज्मोडियम, माइक्रो न्यूक्लियस इन कॉन्जुगेटेड पैरामीशियम। तो जो आपका पैरामाइलिन बॉडीज होता है यह यूग्लिना के का भोजन भंडार होता है। रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना या यूग्लिना के क्या होते हैं? भोजन भंडार होते हैं पैरामाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम इंडिविजुअल आर पैरामीशियम हैव स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल इन देयर साइटोप्लाज्म विच प्रोड्यूस अ टॉक्सिक नोन एज। पैरामीशियम में पाए जाने वाले विशेष कण जो कप्पा पार्टिकल किस विष का उत्पादन करते हैं? हीमोसिन का, कप्पासीन का, पैरामीसिन का या सेंसिसिन का। तो जो आपके पैरामीशियम में पाए जाने वाले विशेष कण जो कप्पा पार्टिकल होते हैं यह पैरामीसिन का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट। निम्नलिखित हानिकारक कीटों में से कौन सा कथन सही है? सीसी फ्लाई स्प्रेड कालाजार या सैंड फ्लाई स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस या ट्राइकोनिम्पा इज अ सिम्बियोटिक प्रोटोजोअन्स फाउंड इन द गट ऑफ टर्मिट। द प्यूपेरेनियन ऑफ टर्मिट इज एन इंडो पैरासाइट। तो देखिए जो आपका सीसी फ्लाई है या स्लीपिंग सिकनेस काज करता है ये गलत है। सैंड फ्लाई यह आपका क्या करता है? काला जार नाम का रोग पैदा करता है, ये भी गलत है। या स्लीपिंग सिकनेस दिया है, काला जार उसमें इसमें दिया है। आप नेक्स्ट देखिए। ट्राइकोनिम्फा सिम्बियोटिक प्रोटोजोअन्स फाउंड इन द गट ऑफ टर्मिट। ट्राइकोनिम्फा एक सहजीवी है जो प्रोटोजोअन्स के गट में क्या करता है? वह आपके ट्राइकोनिम्फा दीमक के आंत में सहजीवी प्रोटोजोअन्स है। यह आपका सही है। यह आपका ट्राइकोनिम्फा जो होता है दीमक के आंत में पाया जाने वाला सहजीवी प्रोटोजोआ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Look at the following list of disease: malaria, amoeba, dysentery, dengue fever, yellow fever, filaria, cholera, and tuberculosis. The number of disease spread by mosquito and housefly. मलेरिया, अमीबी पेचेस, डेंगू, पीलिया, फाइलेरिया, हैजा और टीबी, इनमें से कितनी बीमारियां मच्छर और हाउस फ्लाई के द्वारा होती है? तो देखिए, मलेरिया मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर, पीलिया और आपका जो है फाइलेरिया, यह 4 बीमारी जो होती है वह मच्छर द्वारा होता है। और जो आपका अमीबी पेचिस हैजा है और टीबी है, यह आपका मक्खी के द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। तो 4 जो बीमारी है यह मच्छर द्वारा होता है और 3 आपके क्या होते हैं, हाउस फ्लाई द्वारा होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रोफैलेक्सिस सोन बाय टर्मिटिस, दीमकों में दिखाई देने वाला ट्राइलैक्सिस क्या है? केमिकल कम्युनिकेशन एमंग इंडिविजुअल, या फेनरोमैन मेडिएटेड मैटिंग बिटवीन सेक्स, म्यूटेशन एक्सचेंज ऑफ फूड सिक्रीशन एमंग इंडिविजुअल, नन ऑफ द एबव। जो आपका दीमकों में दिखाई देने वाला ट्राफालेक्सिस है, यह व्यक्तियों के बीच रासायनिक संचार है? नहीं। फ्लोरामेन द्वारा यौन संचार है? नहीं। भोजन रस का परस्पर आदान प्रदान है, ये आपका ट्राइकोलैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंथेरिडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैंथेरिडीन किससे प्राप्त होता है? रेड आंट से, बुल वेलिस से, या बीटलेस से, या हनी बीट से? तो जो आपका कैंथेरिडीस होता है वह आपके बीटलेस से, ब्रिंग से प्राप्त होता है, यह कैंथेरिडीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परकिंजे सेल आर फाउंड इन, परकिंजे कोशिका कहाँ पाई जाती है? सेरिबल बेलम में, गैंग्लिया में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में? तो देखिए, जब आपका परकिंजे सेल पूछा जाए तो वह मस्तिष्क में पाई जाती है, और जब परकिंजे फाइबर पूछा जाए तो वह हार्ट, हृदय में पाया जाता है। तो यह मस्तिष्क के एक पार्ट सेरिबेलम में पाया जाता है, परकिंजे कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय, स्तनधारियों में पेशी समन्वय किससे नियंत्रित होता है? सेरेब्रम से, सेरिबेलम से, या क्यूप्रस कैलोसम से, मेडुला ऑब्लांगेटा से? तो जो आपका स्तनधारियों में पेशी समन्वय होता है वह आपके सेरिबेलम से आपका समन्वय होता है, यह बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली लिविंग मलेरिया लिजार्ड इज, एकमात्र जीवित समुद्री छिपकली कौन सी है? एम्बाइराइनकस, या हेलोडर्मा ऑफिसेरसस, या एरेक्सिस? जो आपकी एकमात्र जीवित छिपकली जो समुद्र में पाई जाती है वह आपकी एम्बलीरिकस है, जो समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्टिब्रेट नेल आर डिराइव्ड ऑफ, कशेरुकी के नाखून किससे बने होते हैं? स्टेनम ल्यूसिडम से, स्टेनम ग्रेनुलोसा से, स्टेनम जर्मिनेटियम से, या स्टेनम कार्नियम से? तो जो आपका कशेरुकियों के जो नाखून होते हैं वह स्टेनम कार्नियम से बने होते हैं, नाखून और सिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इज bone of frog skull, which is a one is single या on pair? मेढक के खोपड़ी में कौन सी हड्डी अकेली अयुग्मित होती है? फ्रंटो पैराटाइल, प्रीऑटिक, या पैरा ओस्फेनाइड, या प्री मैक्सिला? तो जो आपके अकेली होती है तो आपका जो फ्रंटो पैराटाइल है यह पेयर्ड होता है। प्रोऑप्टिक जो है ये भी पेयर्ड होता है। पैरा स्फेनाइड जो है यही क्या होती है? अनपेयर्ड होते हैं, बाकी ये भी आपका पेयर्ड होता है। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट फॉर द टू ऑरिकल ऑफ फ्रॉग? मेढक के दोनों अलिंदों के बीच कौन सा सेट सही है? आल, सेकेंड एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा।
बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट आरिकल टू वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व बाएं अलिंद से निलय तक, या ट्राइकस्पिड वाल्व राइट आरिकल टू वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं अलिंद से निलय तक, बोथ ए एंड बी। तो देखिए जो आपका मेढक के दोनों अलिंदों के लिए कौन सा सेट सही है, ये आपका लेफ्ट आर्कल जो है वह बाइकस्पिड वाल्व से जुड़ा होता है, ये आपका सही है। और राइट आर्टिकल जो आर है वह ट्राइकस्पिड वाल्व से जुड़ा होता है, ये भी आपका सही है। तो इसलिए बी और सी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोस्टीमा क्या है? अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल इन रैबिट, स्पेस आर टीथ इन लाइन और रैबिट, या स्ट्रक्चर ऑफ आईज इन रैबिट, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इन रैबिट। तो आपके डायोस्टिमा होते हैं जो यह दांतों के बीच के गैप को डायोस्टिमा कहते हैं। खरगोश में आपका कैनाइन नहीं पाया जाता, और कैनाइन के बीच जो आपके दांतों कैनाइन जब नहीं पाया जाता तो इनके बीच गैप हो जाता है, और उसी गैप को क्या कहते हैं, डायोस्टिमा कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लाइंड स्पॉट ऑफ इन ह्यूमन आइज इज लोकेटेड, मानव नेत्र में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है? इन फोबिया कंट्रेलिस में, इन मिडल ऑफ द लेंस में, वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स रेटिना में, या इन सेंटर ऑफ प्यूपिल में। तो देखिए जो आपका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वह दृष्टि तंत्रिका रेटिना से निकलती है, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट, यही ब्लाइंड स्पॉट पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग टू बोन इज कॉल्ड, दो हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, टेंडान कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है, या मसल्स कहलाता है। तो देखिए जब दो हड्डियों से जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, और हड्डियों को जब मांसपेशियों से जोड़ते हैं तो उसे टेंडान कहते हैं। और यह आपका कनेक्टिव टिश्यू या सामान्य संयोजी ऊतक होता है, और मसल्स जो है वह गति करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोडोसाइट्स कार्ड आर फाउंड इन, पोडोसाइट सेल कहाँ पाई जाती है? किडनी में, लीवर में, टेस्टिस में, या ओवरी में। तो पोडोसाइट सेल जो होती है वह ग्लोमेरुलस में पाई जाती है, और ग्लोमेरुलस आपका कहाँ पाया जाता है? यह आपका किडनी में पाया जाता है पोडोसाइट, और लीवर में कफर सेल्स पाए जाते हैं, और टेस्टिस में आपका लेडिंग सेल्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोरामेन ऑफ पेंजी ऑलवेज मिक्सिंग अ ब्लड बिटवीन पैनिजा फोरामेन किसके बीच रक्त के मिश्रण की अनुमति देता है? द टू एरोट्रा, दो महाधमनियों के बीच, द टू पोर्टल सिस्टम, दो पोर्टल प्रणालियों के बीच, एंड एटोरा एंड वेन, एक महाधमनी और एक सिरा के बीच, या टू वेंट्रिकल, दो निलयों के बीच। तो जो आपका फोरामेन ऑफ पेंजी होता है यह आपका टू एरोट्रा, दो महाधमनियों के बीच आपका जो रक्त होता है इसके मिश्रण को अनुमति देता है। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कोकून कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वॉल फ्रॉम स्मॉल पॉकेट इज कॉल्ड, बृहदान्त की दीवार की संकुचन से बनने वाली छोटी थैलियां क्या कहलाती हैं? हास्ट्रा कहलाती हैं, स्ट्रिप्ट ऑफ लेबरकोन्स कहलाती हैं, जाइमोजन सेल्स कहलाती हैं, या टीनिया कहलाती हैं। तो बृहदान्त जो हमारी बड़ी आंत है इसकी दीवार की संकुचन से बनने वाली जो छोटी थैलियां होती हैं यह आपके हास्ट्रा कहलाती हैं। ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असप्शन है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन हैज डेड कार्निफाइड, और रीजन है बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम इंटरिंग फ्रीली इनटू अ इनर टिश्यू बाय दिस, मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत मृत कार्निफाइड की होती है, और कारण है यह परत जीवाणुओं को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। देखिए कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डिवाइड द सेरिब्रल
वर्टिब्रेट इनमें से किस जीव में ग्रीवा कशेरुकाएं नहीं होती? सील में, स्नैक में, फ्रॉग में, फिश में। तो ग्रीवा कशेरुकाएं जो आपकी नहीं होती वह आपकी किसमें नहीं होती? सर्विकल वर्टिब्रेट मछलियों में नहीं पाई जाती। सील स्तनधारी में पाई जाती है ग्रीवा कशेरुकाएं, स्नैक में लंबा और पाई जाती है, और फ्रॉग में भी आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाय, कबूतर का दूध किससे स्रावित होता है? नर और मादा दोनों के फसल क्रॉप से, केवल नर के फसल क्रॉप से, या केवल मादा के फसल क्रॉप से, या यूरोपाइगियल ग्रोथ से? तो जो आपका कबूतर का दूध होता है वह ब्रोथ नर और मादा दोनों के फसल क्रॉप से प्राप्त होते हैं, दोनों के फसल ग्रंथियों से निकलते हैं कबूतर के दूध, बोथ सेक्सेस कबूतर दूध बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से मिलान किया गया है? टिम्फैनिक, आर्टिकुलर, मैलियस, एंगुलर, स्टेपीज, हाइयोमैंडिबुलर, या इनकस कामलुमलर। तो टिम्फैनिक आर्टिकुलर ये गलत है, मैलियस एंगुलर होता है ये भी गलत है, स्टेपीज जो है वह हायोमैंडिबुलर होता है, ये आपका सही है, और ये भी आपका क्या है? गलत है। तो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज मिक्स्ड सेंसरी एंड मोटर बोथ, इनमें से कौन सा कपाल तंत्रिका मिश्रित संवेदी और मोटर दोनों है? आकुमुलेटर, ऑडिटरी, ट्रोक्लियर, नन ऑफ द एबव। तो देखिए आकुमुलेटर जो है यह मोटर तंत्रिका है, और ऑडिटरी जो है यह आपकी सेंसरी नर्व है, और ये आपका ट्रोक्लियर जो है यह भी मोटर नर्व है। तो आपका कोई ऐसा नहीं है जो दोनों है, ये आपके दोनों जो पाए जाते हैं यह होते हैं ट्राइजेमाइनल, फेशियल, ग्लासियोफेरेंजियल और वेगस। ये चार ऐसे आपके नर्व सेल पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? दोनों आपके मिक्स एंड मोटर, दोनों मिक्स्ड एंड संवेदी दोनों होते हैं, संवेदी और मोटर दोनों होते हैं। ये आपके चार आपके क्या पाए जाते हैं? क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजनस फैगस ऑफ स्नेक आर मोडिफाइड, विषैले सांपों के दांत किसके परिवर्तित रूप होते हैं? मैंडिबल के, नेसल्स के, ओमर के, या मैक्सिलरी टीथ के? तो दांत, विषैले दांतों सांपों के जो दांत होते हैं वह मैक्सिलरी टीथ का परिवर्ती रूप होता है। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट में लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कॉमन नेम दिया है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकेंड में दिया है उनके वैज्ञानिक नाम। तो देखिए जो आपकी करैत होते हैं, करैत का वैज्ञानिक नाम बेंगुरस होता है, एक आपका हो जाएगा थर्ड। और जो आपके रेटल स्नैक होते हैं उसके वैज्ञानिक नाम क्रोटेलस होता है, तो आपका हो जाएगा बी का फर्स्ट। और रसेल वाइपर जो होता है उसके वैज्ञानिक नाम आपके वाइपर होते हैं, तो आपका सी का हो जाएगा सेकंड। और जो कॉमन वोल्फ स्नैक होता है उसके वैज्ञानिक नाम लाइकोडान होते हैं, तो डी का आपका हो जाएगा फोर। देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपका जहां ऑप्शन ये दिया रहेगा ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असप्शन है स्नेक आर वेल नोन फॉर देयर लिडलेस ग्रेसी रेट, सांप अपनी ढक्कन रहित कांच जैसी आंखों के लिए जाने जाते हैं, और कारण है निक्टिलेशन मेम्ब्रेन आर रिप्लेस्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट स्पेक्टल इन स्नैक, सांपों के निकटे टेनिंग झिल्ली को पारदर्शी चश्मे द्वारा स्थापित किया जाता है। तो देखिए कथन आपका क्या है? सही है, और कारण क्या है? गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाई, श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? लंग्स है, ट्रैकिया है,
मेडुला ऑब्लांगेटा है या रिब्स है। तो देखिए श्वसन को आपको जो आपका रिस्पायरेशन होता है वह मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इज मोस्ट हेमियोथॉन आर बिकॉज अधिकांश उष्ण जीवों में अंडकोश उदर से बाहर क्यों पाए जाते हैं? एब्डोमेन इज पैक्ड विथ अदर ऑर्गन या प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर, टेम्परेचर बिलो बॉडी टेम्परेचर, स्पर्मेटोसिस जेनेसिस में interfere with renal function या light is required for टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। तो अधिकांश जो जीवों में अंडकोश उधर बाहर की ओर पाए जाते हैं क्योंकि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिलो बॉडी टेम्परेचर। यह क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर से इधर कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए यह बाहर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when injected into a person by the bite of a rattle snake usually travel inside the body। रेटल सांप के काटने पर विष शरीर में किस मार्ग से जाता है? थ्रो वैस्कुलर सर्कुलेशन, थ्रो लिम्फेटिक सर्कुलेशन या थ्रो मसल्स या थ्रो टिश्यूज। तो देखिए जो आपका रीटल सांप होता है इसका विष जो है रक्त में प्रवेश करता है, किसके द्वारा? वैस्कुलर सर्कुलेशन के द्वारा ये क्या होता है? रक्त परिसंचरण के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियोबोमियल ग्लैंड आर इंटेगुमेंटल ग्लैंड फाउंड। मियोबियल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? इन आर्मपिट में, ऑन लिप एंड वेजिना एंड ऑन लिप ऑफ वेजिना एंड ग्लैंड, पेनिस में, इन पैसेज ऑफ एक्सटर्नल ईयर में या इन एज ऑफ आइजलिट में। तो देखिए मियोबियल जो ग्रंथियां होती हैं यह कहाँ पाई जाती हैं? ऑन एज ऑफ आइजलैंड या पलकों के किनारे पाई जाती हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा सेट था 2004 का सेट है, इसमें से हम लोग 100 कितना क्वेश्चन, एक से 60 क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से कर लिए हैं। और इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें कितना 61 से 120 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।